प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का पीएम उद्घाटन करेंगे। सीधी तस्वीरें हमें वहां से मिल रही हैं, जहां अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ श्रमजीवियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। नितिन गडकरी साथ में मौजूद हैं, मनोहर लाल खट्टर उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम वो योजनाएं जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पर काम हुआ है और कैसे एक्सप्रेसवे लोगों की लाइफ को आसान बनाएगा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे रहने वाला है और हरियाणा खंड का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंचे हैं। जब पीएम पहुंचे तो श्रमजीवियों से उन्होंने मुलाकात की, सेल्फी ली और ये अंदाज आमतौर पर प्रधानमंत्री का देखा जा सकता है। कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज शिलान्यास करने वाले हैं। यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है क्योंकि इसे विकसित भारत का रोड मैप बताया जा रहा है। 29 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है, 16 लेन है। देश का बिना सिग्नल वाला पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम पहुंचे हैं। अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से गुरुग्राम से दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए सफर बहुत आसान हो जाएगा। 19 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में है, जबकि 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम में रहने वाले जो लोग हैं उनको जाम से मुक्ति मिल जाएगी और कम समय में वो आसानी से दिल्ली पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जो लोग आमतौर पर ट्रैवल ज्यादा करते हैं, फ्लाई ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये एक्सप्रेसवे किसी मील के पत्थर से कम नजर नहीं आता है। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह भी है कि इसमें टनल भी है। ये एक्सप्रेसवे अंडरपास से भी गुजरेगा और कई फ्लाईओवर होंगे। इन फ्लाईओवर के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर देश की पहली 8 लेन की करीब 3.5 किलोमीटर सुरंग होगी, जो खुद में नायाब होगी। साथ ही साथ 4 बहुस्तरीय इंटरचेंज भी बनाए गए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में 2 लाख टीन स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। ताज़ा आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसे बनाने में पर्यावरण का खास ख्याल रखा गया। करीब 1200 पेड़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया गया। इससे साफ पता चलता है कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए सभी काम किए जा रहे हैं। नियमित तौर पे काम हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं और वहां पर मौजूद लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, उनका अभिवादन किया, कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस एक्सप्रेसवे की कई खास बातों पे प्रकाश डाला। 19 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जो है 29 किलोमीटर में से, उसे आज खोल दिया जाएगा। 10 किलोमीटर पे काम लगातार चलता रहेगा और कहा जा रहा है कि साल के अंत तक उसे भी खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और गुरुग्राम आने जाने वाले लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी। एक तो जाम से बचने का रास्ता मिलेगा, विकल्प मिलेगा और साथ ही साथ समय जो है उसकी भी बचत होगी। साथ ही साथ एक 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाती है। आवाजाही जिनकी ज्यादा है उस लेन में, उस स्ट्रेच पे जहां पर एयरपोर्ट है, उनके लिए अब आसानी हो जाएगी। वो जल्द ही एयरपोर्ट पे पहुंच पाएंगे और जैम में फंसकर कई बार जब फ्लाइट छूट जाने का जो डर रहता है उसमें उन्हें राहत मिलेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए 1200 पेड़ों को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर प्लांट भी किया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे लोगों की लाइफ को आसान बनाएगा, जाम से निजात दिलाएगा और समय की भी बचत करेगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी को होना है और जो मॉडल तैयार किया गया है उसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगा, आसान बनाएगा और लोगों के लिए सहूलियत बढ़ेगी। 19 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है, जहां इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे की ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। हरियाणा खंड का उद्घाटन अब से कुछ देर बाद पीएम करेंगे।
अनामिका गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद है। इससे पहले भी हमने आपसे जानने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम कितनी देर का है। जरा इस बात पे रोशनी डाली कि इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत तो हो ही चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हम तस्वीरों में बार बार देख रहे हैं, उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री भी हैं। तो अभी जो है रोड शो की शुरुआत गुड़गांव के कुछ इलाकों में हो चुकी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री उस द्वारिका एक्सप्रेस वे पर पहुंचे हैं तो थोड़ा एक रोड शो होगा थोड़ी देर का, जिसमें पूरा प्रधानमंत्री खुद जाके पूरा दौरा करेंगे कि कैसा ये द्वारिका एक्सप्रेस वे बना है और कितनी इसकी भव्यता है, क्या इसकी टेक्निक्स है, सबका ब्यौरा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। उसके बाद रोड शो के बाद जो है प्रधानमंत्री जो जनता से संवाद भी करेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री किसी परियोजना का अनावरण करते हैं तो उसके बाद जनता को अपनी पूरी उपलब्धियां भी बताते हैं, अपने पूरा काम का ब्यौरा देते हैं कि जो उन्होंने वायदे किए थे वो अब उन्होंने पूरे कर दिए हैं। और जनता ने जो उन पे विश्वास दिखाया था वो विश्वास को वो कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो बीजेपी के अपने कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी की भी एक उपलब्धि है कि जो टेंटेटिव डेट दी गई थी ये 19 किलोमीटर के पैच की, उसको समय रहते पूरा किया गया है। इसलिए एक भव्य रोड शो किया जाएगा, प्रधानमंत्री पे पुष्प की वर्षा की जाएगी और एक रैली निकाली जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए।